अस्सलामुअलैकुम, फ़ातिमा किचन सीक्रेट्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ज़िंगर बर्गर की ऑथेंटिक रेसिपी। तो उसके लिए जो है एक पूरा ये चिकन लेग का पीस मैंने जो है वो लिया है। आप बाज़ार से भी जो है वो एक थाई का पीस ले सकते हैं। जो ज़िंगर बर्गर के लिए जो चिकन का पीस इस्तेमाल होता है वो थाई का पीस होता है, यानी कि लेग का पूरा पीस जो इसके ऊपर बोटी होती है वो वाली इस्तेमाल होती है। तो मैंने ये साबित ही ले लिया है। तो मैं इसको इस तरीके से मैंने जो है वो बोन के ऊपर से जो चिकन को काट के सेपरेट कर लिया है। ये देखें, ये जो एक काफ़ी बड़ा पीस है हमारे पास, ये बोन्स जो है हड्डियाँ, ये इनको सेपरेट मैं कर लूँगी। और ये जो पीस हैं मेरे पास, जो चिकन का एक बड़ा सारा पीस है, इससे हमारे 2 अदद जो हैं वो ज़िंगर बर्गर तैयार होंगे। एक लेग पीस से जो है वो 2 अदद ज़िंगर बर्गर तैयार होंगे। ये देखें, मैंने एक पूरी जो बोटी है उसको सेंटर से कट कर लिया है, यानी 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड आपने कर लेना है। रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है और अथेंटिक है। इसको फुल वॉच करिएगा, स्किप मत करिएगा कोई भी, क्योंकि एक एक पॉइंट जो है वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक और एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। यहाँ पे मैंने ये देखें, जो ये बोनलेस चिकन है, ये 2 पीस जो है मैंने इसको स्टार्ट में ही धो के वॉश कर लिया था अच्छे से। तो यहाँ पे अब इसमें क्या क्या अज्जा शामिल करने हैं, ये मैंने 2 खाने के चम्मच यहाँ पे सिरका लिया है। आपने सिरका ऐड करना है। उसके बाद 1 खाने का चम्मच जो है वो मैंने चिली सॉस ऐड किया है, और 1 ही खाने का चम्मच जो है वो मैंने सोया सॉस लिया है। तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करना है, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने लाल मिर्च का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून जो है ये काली मिर्च पाउडर यूज़ किया है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ फ्रेश लहसुन का पेस्ट। जी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी हमारी बनने वाली है। इसको मैं यहाँ मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके आपने जो है तकरीबन आपने 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके ये रख देना है। यहाँ पे आपने जो है 1 चुटकी जो है वो आप में मीठा सोडा जो होता है वो ऐड कर सकते हैं, जो कि गोश्त को गलाने के लिए अहम है। जी, ये देखें, 2 से 3 घंटे के बाद जो मेरा मैरिनेटेड चिकन है वो कुछ इस तरह से है। इसमें जितने भी मटेरियल सॉसेस हैं वो अंदर तक जज़्ब हो चुके हैं। मैंने ये मैदा लिया है। यहाँ पे एक आपको बात बताती चलूँ, वीडियो किसी तरह से थोड़ी सी रिकॉर्ड नहीं हो सकी, उसमें कोई इश्यू था। तो यहाँ पे ये जो मैदा है इसके अंदर आपने 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून जो है वो आप लाल मिर्च पाउडर जो है ऐड करेंगे मैदे के अंदर। तो यहाँ पे देखें, ये प्रोसेस जो है ये बड़ा ही अहम है। आपने जो मैदा है उसको अच्छी तरह से, ये जो चिकन का एक पीस है इसके ऊपर अच्छे से मिक्स करना है मैदे को। इसको ज़रा गौर से देखिएगा इस स्टेप को, और ये देखें, ठीक है। ये अच्छे से जब मैदा हम यहाँ पे इसके पूरी जो हमारा एक चिकन का पीस है उसके साथ लग चुका है, यहाँ पे अब आपने क्या करना है, इसको पानी के अंदर आपने ठंडा पानी लेना है और उसके अंदर दूसरे हैंड से आपने पानी के अंदर डिप करके एक दफ़ा निकाल लेना है। ये अमल इसलिए करते हैं, जो इसके ऊपर चिकन पीस है, ताकि हमारे मैदे के एक अच्छे से क्रम्स, जो ऊपर आपने ज़िंगर बर्गर का जो एक बोटी होती है अंदर, उसके ऊपर जो क्रम्स होते हैं क्रिस्पी से, वो किस तरह आएंगे, वो इस अगर आप प्रोसीजर को, इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो फिर ही वो क्रम्स ज़बरदस्त किस्म के आपके बन सकेंगे। जी, ये देखें, आपने थोड़ा सा हल्के हाथों के साथ इसको, जो बोटी है एक पीस है चिकन का, इसको मसलना है।
अच्छे से इसको लेप करना है, अच्छे से मसलना है ताकि हमारे ये देखिए क्रम्स, ये हमारे क्या ज़बरदस्त किस्म के हमारे क्रम्स जो हैं वो बन चुके हैं मैदे के। आपने एक एक स्टेप को इसी तरह फॉलो करना है अगर आप बिल्कुल ऑथेंटिक चाहते हैं कि आपकी ज़िंगर बर्गर की रेसिपी तैयार हो। दूसरी तरफ मैंने पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है और यहाँ पे हम इस चिकन के पीस को जो है वो ऑयल के अंदर डिप करेंगे। यहाँ पे आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए तकरीबन लो मीडियम आंच के ऊपर, फ्लेम को तेज़ नहीं रखना वरना क्रम्स सारे जल जाएंगे, आपकी बोटी अंदर कच्ची रह जाएगी। लिहाजा आपने लो मीडियम आंच के ऊपर जो है 10 से 15 मिनट के लिए ये जो पीसेस हैं चिकन के इनको अच्छे से फ्राई करना है। देखें ज़बरदस्त किस्म की हमारे चिकन के ज़िंगर जो चिकन का पीस है कितना ज़बरदस्त क्रिस्पी और क्रम्स वाला जो है वो तैयार है। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने बन्स लिए हैं, इसके ऊपर मायोनीज़ आपने लगा देनी है। बाज़ार से इजीली अवेलेबल होती है किसी भी ब्रांड की। इंशाल्लाह आपको कमिंग वीडियोस में मायोनीज़ बनाने का भी तरीका मैं सिखाऊंगी, होममेड मायोनीज़ कैसे बनाती हैं। ये हमारी होममेड ज़िंगर बर्गर की रेसिपी है, मस्ट ट्राई करिएगा। फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। जी ये देखिए ऊपर सैलड पत्ता मैंने लगाया है और इसके ऊपर केचप, बहुत ही डिलीशियस है। यकीन करें बाज़ार से लिया गया KFC स्टाइल का ज़िंगर बर्गर और ये मेरा बनाया गया होममेड, इनके टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं, बल्कि होममेड जो है वो बहुत ही हेल्दी होता है, अच्छे ऑयल में अच्छे इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ होता है। तो मेरी रेसिपी जो मैंने आपको बताई है इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और फिर मुझे अपने फीडबैक में बताइएगा। अगेन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये देखें बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही अंदर से जूसी और बाहर से क्रिस्पी हमारा ज़िंगर बर्गर तैयार है। देखें सॉफ्ट, मस्ट ट्राई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।